नाजरीन, मुल्क के बाकी हिस्सों की तरह या मुख्तलिफ रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों की तरह मरकजी खित्ते जम्मू कश्मीर के अंदर भी कई तारीखी मकामात हैं। इन्हीं मकामात में से एक है सरहदी ज़िला पुंछ का वो इलाका जहां पर तारीखी किला भी मौजूद है, या पुंछ का किला जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस किले के मुतालिक आपको थोड़ी सी डिटेल्स बताएंगे और उसके बाद तफसीली रिपोर्ट आपको बताएंगे। ये वो किला है जो शायद अगर मौजूदा वक्त में या आज भी निज़ाम चलाने वाले लोग इस किले की तरफ ध्यान दें, इसकी पुरानी खूबसूरती को वापस उसी तरीके से बहाल कर सकें, बेहतर कर सकें, उस खूबसूरती को वापस दिला सकें, तो शायद ये महसूस होता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर, खासतौर से इस खित्ते के अंदर जहां पर यह तारीखी किला है, न सिर्फ सयाहत को फरोग मिलेगा बल्कि उसके साथ साथ इंतजामिया को बेरोजगारी की शरह और नीचे लाने में काफी हद तक मदद मिलेगी, या ग्राफ काफी हद तक डाउन होगा। बाकी तारीखी मकामात की तरह पुंछ के इस खूबसूरत किले को भी बरसों से नजरअंदाज किया गया है। इंतजामिया ने जब अपनी कोई कसर नहीं छोड़ी, इंतजामिया ने तमाम हदें पार कर दी, कोई काम ज्यादातर नहीं हो पाया। खासतौर से साल 2005 के बाद तबाहकुन जल्जला जब 8 अक्टूबर को आया तो उसने शदीद नुकसान इस किले को पहुंचाया, इस तारीखी इमारत को। उसके बाद जिम्मेदारी आम शहरियों की थी, मगर यहां पर एक बार फिर तजावुजात या आसपास गंदगी के अंबार लगाकर या नकासी आब सही ना होना, माहौलियात का तवाजुन जब बिगड़ा तो उसका भी असर इस तारीखी इमारत पर पड़ा। आज के वक्त में किला जो एक बार फिर अपनी हालत पर आंसू बहा रहा है, चीख चीख कर पुकार रहा है कि इस इलाके के अंदर यह तारीखी किला एक कदीम विरासत है जिसको बचाया जाना चाहिए था। लेकिन मौजूदा वक्त में भी जम्मू कश्मीर की हुकूमत हो, मरकजी हुकूमत हो, महकमा सयाहत हो, या फिर आप देखेंगे आसार कदीमा का महकमा भी आराम की नींद सोया है। किसी के कान पर जूं तक नहीं रिंगती और ये कदीम विरासत खत्म होती जा रही है। वो दिन दूर नहीं जब सरहदी जिला पुंछ के अंदर ये तारीखी किला अब सिर्फ तारीख का एक हिस्सा बनकर या किसी किताब के अंदर इस किले का नाम रहकर सिर्फ नाम का नाम रहेगा। इसके अलावा यहाँ कुछ नजर आने वाला नहीं है। ये तफसीली रिपोर्ट देखिएगा, अंदाजा लगाएं कि इंतजामिया ने इतने सालों के दौरान बातें ज्यादा की हैं, लेकिन काम कितना हुआ है वो रिपोर्ट में आपको बताते हैं। आसार कह रहे हैं इमारत अजीम थी, लेकिन खास इस मजमून के लिए मुझे ये कहावत क्यों यूं लिखना पड़ गई। आसार कह रहे हैं कि किला ये अजीम था, और ये सच्चाई फकत इस कहावत तक महदूद नहीं। आज भी ये जीती जागती हकीकत अपनी खस्ताहाली और तबाही के बावजूद शहर पुंछ के वस्त में मौजूद है। माजी में फन्ने तामीर के माहिरीन की अजमत और जम्मू कश्मीर रियासत के अजीम हुक्मरानों की याद दिलाता है। एक निहायत ही तल्ख हकीकत यह भी है कि इस खित्ते के काबिल रश्क माजी की याद दिलाने वाला यह अजीम किला अब इंतहाई कसमपुरसी, हुक्मरानों की अदम तवज्जी और मुजरिमाना गफलत के बायस तबाही के दहाने पर है, या यूं कहें कि तबाह हो गया है तो गलत नहीं होगा। पुंछ के वस्त में मौजूद किला खस्ताहाली के बावजूद मौजूदा वक्त में कदीम फन्ने तामीर के माहिरीन की अजमत और यहाँ के हुक्मरानों की याद दिलाता है। कदीम फन्ने तामीर की याद दिलाने वाला यह किला अब अदम तवज्जी के बायस तबाही के दहाने पर है। अपने दौर में यह किला बिलाशुबा शान शौकत की अलामत समझा जाता रहा है। किले के वाकयात आज भी इसके शानदार माजी से लेकर इसकी मौजूदा हालत जार की कहानी बयान करते हैं। पुंछ की कई अहम शख्सियात ये कहती हैं कि तारीख से मालामाल शहरी पुंछ की अजमत में इजाफा करने वाला ये तारीखी किला देखने के लिए खूबसूरत मकाम है, लेकिन मौजूदा वक्त में इसे कोई पूछने वाला तक नहीं। देखें, ये जो हमारा पुंछ फोर्ट है, ये हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, इसकी हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है और इसको प्रिजर्व करने के लिए लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए स्पेंड किए गए हैं। और जो अर्थक्वेक 2005 में आया था उसमें यहाँ पर मैसिव डैमेज हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी इस पर करोड़ों रुपए स्पेंड किए गए हैं ताकि इस बिल्डिंग को प्रिजर्व किया जाए। ये एक मॉन्यूमेंट है हमारे एरिए का और इसकी खूबसूरती को मेंटेन रखा जाए, टूरिज़्म
महकमे को ये दिया गया, लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट है करोड़ों रुपए आए हैं, लेकिन अगर इसके अंदर जाएं तो आपको कोई मेंटेनेंस नहीं मिलेगी। गंदगी के ढेर अंदर फैले हुए हैं, करोड़ों रुपए आए हैं, कहाँ गए हम नहीं कुछ कह सकते हैं। लेकिन मेरी सरकार से, एलजी सरकार से और खसूसी तौर पर लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं सिन्हा साहब, उनसे मेरी गुजारिश है कि बराए मेहरबानी इस किले को प्रिजर्व कीजिए। ये पुंछ की धरोहर है, पुंछ की हिस्ट्री है, पुंछ का विरसा इसके साथ लिपटा हुआ है। बताया जाता है कि 7,535 मुरब्बा मीटर के रकबे पर फैली इस अजीम तारीखी इमारत में इसकी लंबी दीवारों के अंदर डोगरों, सिखों और मुसलमानों के राज की दास्तानें छुपी हुई हैं। तारीख ये भी बताती है कि इस किले की बुनियाद राजा अब्दुल रज़ाक खान ने 1713 में रखी, लेकिन इसकी तामीर उसके बेटे राजा रुस्तम खान ने 1760 से 1787 के दरमियान मुकम्मल की। इस किले में इमारतों की एक सीरीज है जो चारों सहनों के आसपास तरतीब दी गई है। ये ढांचे मुस्लिम हुक्मरानी, सिख हुक्मरानी और डोगरा हुक्मरानी के अलग अलग अदवार से ताल्लुक रखती हैं। मुअर्रिखीन लिखते हैं कि इमारत में मुगल फन तामीर के असरात देखे जा सकते हैं। उनके मुताबिक जब सिख हुक्मरानों ने इस खित्ते में हुकूमत की तो उन्होंने इसमें मरकजी ब्लॉक शामिल किया जो सिख तर्ज तामीर पर बनाया गया। बताया यह भी जाता है कि उस दौर के बाद इसकी तामीर के कई साल बाद किले की पुरानी खूबसूरती राजा मोती सिंह ने 1850 से 1892 के दरमियान की। सामने वाले हिस्से को डिजाइन करने के लिए यूरोप से मामार बुलाए गए। मुअर्रिखीन के मुताबिक राजा बलदेव सिंह की हुकूमत के दौरान पुंछ किले को सल्तनत का सेक्रेटरीट भी बनाया गया, जब सरकारी रिहाइशगाहों को मोती महल मुंतकिल कर दिया गया। मौजूदा दौर में हुकूमत की अदम तवज्जी के बावजूद यह किला सयाहों की तवज्जो का मरकज बना रहा, लेकिन पता नहीं 220 वर्षों से ज्यादा पुराना यह किला मुनफरिद फन तामीर को जाहिर करता है कब खत्म हो जाए, जिसे लेकर अवामी हलकों में तशवीश है। आपने ये बड़ा एक अच्छा सवाल पूछा किले के बारे में। बात यह है कि हम हर साल सुनते हैं कि किले की रिपेयर हो रही है, करोड़ों रुपए खर्च कर दिए गए हैं, लेकिन मेरे ख्याल में किले की वही कंडीशन है। ये एक हमारे पास ऐसा एहसास था कि जो भी लोग कहीं जम्मू से आते थे, बाहर से आते थे, वो पूछते थे कि राजा का किला देखना। अरे वहाँ क्या देखा, वहाँ तो सांप है, घास आप देखिए, किला पूरा गिर चुका है। तो हमारी एलजी साहब से अपील है, चीफ सेक्रेटरी साहब से, कि कम से कम इस किले को रिपेयर किया जाए और ये जो पुंछ की शान है इसे ख़त्म ना किया जाए। जैसे बागडडी का मसला था, हमारा पुराना डीसी ऑफिस था जो राजों के टाइम बना था, वो आज बन ही नहीं सकता। मकामी लोग बताते हैं कि साल 2005 तक इस किले में कई सरकारी दफातर कायम थे, ताहम 8 अक्टूबर 2005 में आए तबाहकुन जल्जले ने इस इमारत को शदीद नुकसान पहुंचाया। जल्जले के बायस ये पक्का या मजबूत किला खस्ताहाली और तबाही के यूं दहाने पर पहुंच गया। लोगों के मुताबिक जल्जले के बाद किले की मुरम्मती काम के लिए कई बार रकूमात वागुजार हुए, जिससे किले के सामने वाले हिस्से की कुछ हद तक मुरम्मत की गई, जहां आज भी किले के अंदर तहसीलदार हवेली का दफ्तर और मुहाफिज खाना कायम है। लेकिन अलमिया ये है कि इमारत के बड़े हिस्से की दीवारें आहिस्ता आहिस्ता गिरती जा रही हैं, जबकि तारीखी किला अंदर और इसकी दीवारों के साए तले अब भी नाजायज तजावुजात करके लोग रिहाइश पजीर हैं, जो एक बड़ा मसला है। 2005 में ज़लज़ला आया और आज मेरे ख्याल में 16-17 साल इस चीज़ को हो गए। ये जो हिस्टोरिकल बिल्डिंगें होती हैं या नेशनल मॉन्यूमेंट्स बिल्डिंग थी, जैसे टाउन हॉल हो गया या ये किला हो गया, और किले की मरम्मत होनी चाहिए थी। किले को असर नौ नेशनल मॉन्यूमेंट्स में लाना चाहिए था। और इसमें हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दिया, डिवीज़न बेंच ने, पूरे बेंच ने फैसला दिया है कि इसको नेशनल मॉन्यूमेंट्स लिया जाए, और इसमें नेशनल मॉन्यूमेंट्स लेके इसको ताकि बाहर की दुनिया आके देखे कि यहाँ पे जो किला था ये एक हिस्टोरिकल था, एक नेशनल मॉन्यूमेंट्स था। लेकिन टाउन हॉल हो गया, इसके बारे में हम डीसी साहब से एक वफद लेके भी जाएंगे और कहेंगे कि ये जो अंदर गंदगी पड़ी हुई है इसको भी ठीक करें, और इसको असर नो उसी मयार पे जैसे ये पहले था उसको लेके आए और नेशनल मॉन्यूमेंट डिक्लेयर करें। जो लोग इसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं इस मॉन्यूमेंट के साथ, मुझे याद है कि जगमोहन जी जब यहाँ पर जम्मू कश्मीर के गवर्नर थे तो उस वक्त उन्होंने एक सर्कुलर निकाला था कि किले के 100 मीटर
आते में कुछ नहीं होगा, लेकिन उस सर्कल की भी धज्जियां उड़ाई गई हैं। आप देखें किले की पूरी ब्यूटी को जो है लोगों ने एनक्रोच कर दिया, कुछ सरकार ने अलाट करके ज़मीनें दे दी हैं, कुछ दुकानें बना दी हैं, किसी ने कुछ कर दिया, और जहां उसके साथ एक नाला था उसको भी एनक्रोच कर दिया है। इस कदीम विरसे का तहफ़्फ़ुज़ और फौरी बहाली पुंछ की कदीम और तारीखी शनाख्त कायम रखने के लिए इंतहाई जरूरी है। किले को इसकी असल हालत में महफूज करना ही इसकी असल बहाली होगी और इस ज़िमन में उन असबाब को भी मद्देनजर रखना है जो बेहद जरूरी हैं, जो इस किले की तबाही का सबब बने, जिनमें माहौलियाती तब्दीलियां, बरसाती पानी का जमा होना, निकासी आब का फुकदान, जंगली पौधों की अफजाइश और खास तौर पर मुजरिमाना इंसानी गफलत काबिल जिक्र हैं। लोग कहते हैं कि जो कुछ तबाह हो गया उसे तो वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन जो कुछ बाकी है उसे बहाल करने और बचाने की कोशिश जरूर की जा सकती है। इन लोगों के मुताबिक अगर कोई कदम नहीं उठाया गया तो वो दिन दूर नहीं जब पुंछ का तारीखी किला जैसा कदीम और अनमोल विरसा भी सफाई हस्ती से मिटकर सिर्फ तारीख की किताबों के सफात तक महदूद होकर रह जाएगा। गुलिस्तान न्यूज के लिए पुंछ से सन्नी शर्मा की रिपोर्ट।